आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जिसने खुद अपने विनाश की भविष्यवाणी कर दी हो? एक ऐसा धाम जहां हर साल घटने वाली एक रहस्यमयी घटना यह संकेत देती है कि शायद जल्द ही यह मंदिर इस दुनिया से विलुप्त हो जाएगा। उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में स्थित बद्रीनाथ धाम का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि सनातन धर्म के अनगिनत रहस्यों और दिव्य चमत्कारों का केंद्र है? सवाल सिर्फ यह नहीं कि आपने यहाँ की यात्रा की है या नहीं, बल्कि असली रहस्य तो उन अद्भुत घटनाओं में छिपे हैं जिनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं, फिर भी वे सदियों से अनसुलझे बने हुए हैं। क्या सच में बद्रीनाथ धाम को दूसरा बैकुंठ कहा जाता है? आखिर इस पवित्र स्थान में ऐसा क्या है जो इसे पृथ्वी पर भगवान विष्णु का दिव्य धाम बनाता है? यह मंदिर साल में केवल 6 महीने के लिए खुलता है, लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इसके बंद होने के बाद भी यहाँ जलने वाली अखंड ज्योति कभी बुझती नहीं। मेरी एक भी रील वायरल नहीं हो रही। अखंड ज्योति कभी बुझती नहीं। यह कैसे संभव है? क्या यह कोई अदृश्य शक्ति है जो इस दिव्य प्रकाश को कायम रखती है, या फिर यह स्वयं भगवान? तो धर्म में शंख बजाने का विशेष महत्व बताया गया है, फिर भी बद्रीनाथ मंदिर में पूजा के दौरान कभी शंख नहीं बजाया जाता। आखिर क्यों? क्या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है, या फिर यह कोई प्राचीन परंपरा है जिसका संबंध किसी गूढ़ शक्ति से है? और वसुधारा झरने के बारे में आपने सुना है? कहा जाता है कि यह झरना पवित्र आत्माओं को आशीर्वाद देता है, लेकिन यह पापियों पर एक भी बूंद नहीं गिरने देता। क्या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क भी मौजूद है? और अगर यह सच है तो आखिर यह झरना किसी को पुण्यात्मा मानकर जल कैसे गिराता है और पापी को कैसे ठुकरा देता है? बद्रीनाथ धाम का तापमान हमेशा 9 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं जाता, लेकिन वहीं दूसरी ओर तप्त कुंड में पानी का तापमान 54 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। एक ओर बर्फीला मौसम और दूसरी ओर उबलता पानी। क्या यह प्रकृति की कोई अनूठी योजना है, या फिर किसी दिव्य शक्ति का प्रमाण? और जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति का हाथ हर साल पतला होता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पुराणों में कहा गया है कि जिस दिन यह हाथ पूरी तरह टूट जाएगा उस दिन बद्रीनाथ का अंत शुरू हो जाएगा। क्या यह कलयुग के अंत की ओर इशारा कर रहा है, या इसके पीछे कोई और गूढ़ संकेत छिपा है? भीम पुल, जिसे महाभारत काल का साक्षी माना जाता है, बिना किसी सहारे के हजारों वर्षों से कैसे टिका हुआ है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है, या इसके निर्माण में कोई प्राचीन रहस्य छिपा हुआ है? और वह दिव्य मूर्ति जिसे आदि शंकराचार्य ने नारद कुंड से